गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के नवनियुक्त भाजपा मंडल एवं जिला कमेटी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी मंडल अध्यक्षों उपाध्यक्षों को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने माला पहनाकर तथा अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भानु प्रताप शाही ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की और कहा कि अभी से ही 2029 की तैयारी शुरू करनी है और हेमंत सरकार को सत्ता से हटाकर झारखंड में भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। भानु प्रताप शाही ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार पलामू प्रमंडल के लोगों के साथ छल कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की पहचान रही पलामुआ भाषा की उपेक्षा की जा रही है। उनका कहना था कि पलामू क्षेत्र से 4 विधायक होने के बावजूद इस मुद्दे पर कोई प्रभावी आवाज नहीं उठाई जा रही है। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराधों का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था कमजोर हुई है। साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जनता अन्याय का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देती है और झारखंड की जनता भी अब सब कुछ देख रही है। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष उदय कुशवाहा, जिला प्रभारी पंकज कुमार सिंह, पूर्व सांसद घूरन राम, जिला महामंत्री मुकेश कुमार चौबे, जिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मण राम, जिला मंत्री जोखू कुमार सिंह सहित अन्य नेता कार्यकर्ता शामिल थे। जो भी पार्टी विषय उठाए, आज देखिए कानून व्यवस्था क्या है आपका कानून व्यवस्था। बिशनपुरा में चले जाइए, लगातार 2 सालों में 4 चोरी की घटनाएं हो गई, ताला तोड़ करके निकाल लिया गया। हमारे सोनार भाई का 3 घटनाएं रमुना में हो गई। हमारे यहां बंशीधर नगर में 3 4 घटनाएं हो गई। थाना के बगल में घटना हो रही है, अभी भी अपराधी पकड़े नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि अपराधी और पुलिस का गठजोड़ हो गया। और अपराधी और पुलिस का गठजोड़ क्यों हो गया? चूंकि अपराधी पुलिस के माध्यम से जो लूटते हैं उसमें आधा पैसा सरकार और सरकार के मंत्रियों तक पहुंचता है। इसलिए आज अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। यह बहुत दुख का बात है। आज आप देख रहे हैं रूबिका पहाड़िया को, पहाड़िया बेटी को, आदिम जनजाति की बेटी को बांग्लादेशी मुसलमान आता है, प्यार का इजहार करता है, फंसाता है, गर्भवती होती है, 60 टुकड़ा में काट करके 60 जगहों पर लाश फेंक दिया जाता है। उसके बाद भी अगर हम नहीं बोले तो हम लोगों को राइट नहीं है राजनीति करने का। 400 अनाथ बच्चा को पालने वाला, जिसका मां नहीं, जिसका पिता नहीं, जिसका भाई नहीं, जिसका बहन नहीं, जिसका नाना नहीं, जिसका दादा नहीं, सूर्या हंसदा संथाल गोड्डा में 400 बच्चा को पढ़ाने वाला, पालने वाला, खिलाने वाला, संघर्ष करने वाला संथाल के बेटा को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया। अगर इस पर हम आदिवासी के बीच में या सभी समाज के बीच में नहीं बोलेंगे तो हमको राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं। आज हिमांशु सिंह को जमशेदपुर में पुलिस वैन से खींच करके चापर से गोद करके मार दिया गया। एक बच्चा आज कलकत्ता के अस्पताल में जीवन और मौत का बीच में झूल रहा है। उसके बाद भी अगर हम नहीं बोले सरकार के खिलाफ में, हमें राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। हम राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष में हैं तो हमें अपना जुबान खुला रखना होगा। और हेमंत सोरेन के पास कितनी बड़ी जेल है, वह जेल देखने का क्षमता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मन में ठान लेना होगा कि क्या कर सकते हो, लेकिन अन्याय के खिलाफ हम बोलेंगे, अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। यह जोश के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तब 2029 कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी के झोली से नहीं छीन सकता है। क्योंकि यह अन्याय करने वाली अपराधी सरकार, लुटेरी सरकार, बालू, कोयला, पत्थर, जमीन के दलाली करने वाली सरकार यहां बैठी। बेपटरी की यह सरकार है। 3 टांका टेम्पू और 3 टांका सरकार। रोज कैबिनेट में आपस में मारामारी, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं।
भारतीय जनता पार्टी का जब जब लोकसभा और विधानसभा में चुनाव हुआ है, अपना वोट का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा है तो बंशीधर नगर शहरी ने तोड़ा। मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में आया हूं तब से यह बात नहीं कह रहा हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में चुनाव लड़ रही है तब से मैं इस बात को बोल रहा हूं। जब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, बंशीधर नगर ने अपना वोट अपने विधानसभा में यह मंडल ने बढ़ाने का काम किया है। मैं जब पार्टी में आया 2019 में पहला चुनाव लड़ा, उसका दुगना वोट अगर आप लोगों ने करने का काम किया तो 2024 में उसका दुगना वोट यह आप जैसे महान और कर्मठ कार्यकर्ताओं के बदौलत ही हो सका। पार्टी इसका ऋणी है, इसको और ज्यादा हम लोगों को मजबूती देना है, संगठन में सामंजस्य रखना है, संगठन में प्रेम और भाईचारा बना करके रखना है, संगठन में आरोप प्रत्यारोप का कोई जगह नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या और द्वेष का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। संगठन में अगर ईर्ष्या और द्वेष का स्थान होगा तो हम बढ़ेंगे नहीं, हम घटेंगे। लेकिन संगठन में भाईचारा और प्रेम का संबंध अगर आपके बीच में रहेगा, कार्यकर्ता से कार्यकर्ता भाई की तरह कंधा में कंधा मिला करके चलेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता झारखंड में खोई है, वह सत्ता पाने का शुरुआत अगर कहीं से होगा तो बाबा बंशीधर की नगरी से आप लोगों से बात होगी। मैं बहुत बहुत प्रशंसा आप सभी कर्मठ कार्यकर्ता को कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा था इसमें PLA 2 के भी इस मंडल के लोग हैं, बूथ के भी अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र के भी संयोजक हैं, तो यह बहुत बड़ी बात है। और आज सुनने में आया है, रघुराज भैया भी बता रहे थे कि तरह तरह का व्यंजन का स्थिति बना रहे हैं, सबका हम लोगों का मुंह मीठा करेंगे। लेकिन हम कनिष्ठ जी को एक तकलीफ और देना चाहेंगे, यह आपका पदाधिकारियों का सम्मान समारोह है। मैं चाहूंगा कि मंच और मोर्चा बनने के बाद जब कार्यकारिणी का घोषणा हो, उस समय भी एक सम्मान समारोह आपके यहाँ होना चाहिए और सबका भोजन भात फिर से आपके द्वारा हो जाए, ताकि यह निचले स्तर तक दूसरे प्रखंडों में भी हम ले जाने का काम करें। हमारे जिला अध्यक्ष जी से और जिला प्रभारी जी से बात हो रही थी, आदरणीय धुरन भैया ने भी बताने का काम किया कि इसको हम लोग हर मंडल में ऐसे ही विस्तार करने का काम करेंगे। समय लेंगे, तारीख लेंगे, खेती बाड़ी के समय को देखते हुए अपने जिला अध्यक्ष जी का, जिला प्रभारी जी का, रघुराज भैया का, धुरन भैया का, तमाम संगठन के पदाधिकारियों का हम लोग समय मांगेंगे और बारी बारी से अपने अपने मंडलों में यह काम को करने का काम करेंगे।